जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जब कभी भी महात्मा अपने शिष्यों की परीक्षा लेने की मौज फरमाते हैं, तब शिष्य छोड़ छोड़ कर भाग जाते हैं, क्योंकि कोई बिरला ही शिष्य बचता है जो कि उनके शयन वैन पर चलने का आशिक होता है। इस विषय में कबीर साहब जी द्वारा अनेक अनहोनी लीलाएं करने से प्रभावित होकर 64 लाख शिष्य बने थे। कबीर साहब भूत भविष्य तथा वर्तमान भी जानते हैं। उनको पता था कि ये सब चमत्कार देखकर तथा इनको मेरे आशीर्वाद से हुए भौतिक लाभों के कारण मेरी जय जयकार कर रहे हैं। इनको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं परमात्मा हूँ, परंतु देखा देखी कहते अवश्य हैं कि कबीर जी हमारे सतगुरु हैं, कि मैं जो स्वयं परमात्मा आए हैं अपने लाभ भी बताते थे। एक दिन कबीर साहब जी ने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए कि देखो तो कितने ज्ञान को समझे हैं। यदि इनको विश्वास नहीं है तो ये मोक्ष के अधिकारी नहीं है। ये तो मेरे सिर पर व्यर्थ का भार है। ये विचार करके एक योजना बनाई। आपने परम शिष्य रविदास से कहा कि एक हाथी किराए पे लाओ। काशी नगर में एक सुंदर वेश्या थी। उसके मकान से थोड़ी दूरी पर किसी कबीर के भक्त का मकान था। कबीर जी ने उसके आंगन में रात्रि के समय सत्संग कर रहे थे। उस दिन उस वैश्या के पास भी ग्राहक नहीं थे। सत्संग के वचन सुनने के लिए वो अपने मकान की छत पर कुर्सी लेकर बैठ गई। पूर्ण रात सत्संग सुना और उठकर सत्संग स्थल पर गई तथा कबीर जी को अपना परिचय दिया तथा कहा कि गुरुजी, क्या मेरी जैसी पापनी का भी उद्धार हो सकता है? मैंने अपने जीवन में प्रथम बार आत्म कल्याण की बातें सुनी हैं। अब मेरे पास दो ही विकल्प हैं। एक, ये तो मेरा कल्याण हो, या मैं आत्महत्या करके पापों का प्रायश्चित करूं। कबीर जी ने कहा, बेटी, आत्महत्या करना महापाप है। भक्ति करने से सर्व पाप परमात्मा नष्ट कर देता है। आप मेरे से उपदेश लेकर साधना करो और भविष्य में पापों से बचकर रहना। उस बहन ने प्रतिज्ञा की कि मैं परमात्मा कबीर जी से दीक्षा लेकर भक्ति करने लगी तथा जहाँ भी प्रभु कबीर जी सत्संग करते वहीं सत्संग सुनने जाने लगी। जिस कारण से कबीर जी के भक्तों को उसका सत्संग में आना अच्छा नहीं लगता था। उस लड़की को कहते थे कि तेरे कारण गुरु जी की बदनामी होती है। तू सत्संग में मत आया कर। तू सबसे आगे गुरु जी के सामने पास बैठती है, वहाँ ना बैठा कर। लड़की ने ये बातें गुरु कबीर जी को बताई और फूट फूट कर रोने लगी। कबीर जी ने कहा कि बेटी, आप सत्संग में आया करो। कबीर जी ने
सत्संग वचनों द्वारा स्पष्ट किया कि मैला कपड़ा साबुन और पानी से दूर रहकर निर्मल कैसे हो सकता। इस प्रकार पापी व्यक्ति सत्संग से तथा गुरु से दूर रहकर आत्म कल्याण कैसे करा सकता है। भक्त वैश्य तथा रोगी से नफरत नहीं करते, सम्मान करते हैं, उसको ज्ञान चर्चा द्वारा मोक्ष प्राप्ति की प्रेरणा करते हैं। परमात्मा कबीर जी के बार बार समझाने पर भी भक्तजन उस लड़की को सत्संग से मना करते रहे तथा बहाना करते रहे कि तेरे कारण गुरु जी काशी में बदनाम हो गए। काशी के व्यक्ति हमें बार बार कहते हैं कि तुम्हारे गुरु जी के पास वैश्या भी जाती है, वो काहे का गुरु। उस लड़की से कहा कि बेटी आप मेरे साथ हाथी पर बैठकर चलोगी। लड़की ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। अगले दिन सुबह लगभग 10 बजे हाथी के ऊपर तीनों सवार होकर काशी नगर की मुख्य बाजार से गुजरने लगी। संत रविदास जी हाथी को चला रहे थे। लड़की रविदास जी के पीछे, कबीर जी के आगे यानी दोनों के बीच में बैठी थी। कबीर जी ने एक बोतल में गंगा का पानी भर लिया। उस बोतल को मुख में लगाकर घूंट घूंट कर पी रहे थे। लोगों को लगा कि कबीर जी शराब पी रहे हैं। शराब के नशे में वैश्या को शरेआम बाजार में घुमा रहे हैं। काशी के व्यक्ति एक दूसरे को बता रहे हैं कि देखो बड़े बड़े उपदेश दिया करता कबीर जुलाहा, आज इसकी पोल पट्टी खुल गई। ये लोग सत्संग के बहाने ऐसे कर्म करते हैं। काशी के व्यक्ति कबीर जी के शिष्यों को पकड़ पकड़ कर लाकर दिखा रहे थे कि देख तुम्हारे परमात्मा की करतूत। शराब पी रहे हैं, वैश्या को लिए घूम रहे हैं। ये लीला देखकर 64 लाख नकली शिष्य कबीर जी को त्याग कर चले गए। पहले वाली साधना करने लगे। लोक लाज में फंसकर गुरु विमुख हो गए। परमात्मा कबीर जी विशेषकर ऐसी लीला उस समय किया करते जिस समय दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोधी काशी नगरी में आया हो। उस समय सिकंदर लोधी राजा काशी में उपस्थित था। काजी पंडितों ने राजा को शिकायत कर दी कि कबीर जुलाहे ने जुल्म कर दिया। शर्म लाज समाप्त करके शरेआम वैश्या के साथ हाथी के ऊपर गलत कार्य करता रहता है। शराब पी रहा था। राजा ने तुरंत पकड़कर गंगा में डुबोकर मारने का आदेश दिया। अपने हाथों से राजा सिकंदर ने हाथों में हथकड़ी तथा पैरों में बेड़ी तथा गले में नोक यानी तोक लगाई। नौका में बिठाकर गंगा दरिया के मध्य में ले जाकर दरिया में सिपाहियों ने पटक दिया। हथकड़ी बेड़ी तथा तोक अपने आप टूटकर जल में गिर गईं। परमात्मा जल पर पद्मासन लगाकर बैठ गए। नीचे से गंगा जल चक्कर काटता हुआ बह रहा था। परमात्मा जल के ऊपर आराम से बैठे थे। कुछ समय उपरांत कबीर जी गंगा के किनारे आ गए। सिपाहियों ने शेख तकी के आदेश से कबीर जी को पकड़कर नौका में बैठाकर कबीर के पैरों तथा कमर पर भारी पत्थर बांधकर हाथ पीछे को रस्सी में बांधकर गंगा दरिया के मध्य में फेंक दिया। रस्से टूट गए, पत्थर जल में डूब गए। कबीर जी जल के ऊपर बैठे रह गए।
जब देखा कि कबीर गंगा दरिया में डूबे नहीं तो क्रोधित होकर शेख तकी ने राजा से कहकर तोप के गोले मारने का आदेश दे दिया। पहले कबीर जी को पत्थर मारे, गोली मारी, तीर मारे, अंत में तोप के गोले 4 पहर यानी 12 घंटे तक कबीर जी के ऊपर चलाए। कोई तो वहीं किनारे गिर जाता, कोई दूसरे किनारे जाकर गिरता, कोई दूर तालाब में जाकर गिरता। एक भी गोला पत्थर, बंदूक की गोली या तीर परमेश्वर कबीर जी के आसपास भी नहीं गया। इतना कुछ देखकर भी काशी के व्यक्ति कबीर को नहीं पहचान पाए। तब कबीर जी ने देखा कि ये तो अक्ल के अंधे हैं। उसी समय गंगा के जल में समा गए और अपने भक्त रविदास जी के घर प्रकट हो गए। दर्शकों को विश्वास हो गया कि कबीर जुलाहा गंगा जल में डूबकर मर गया है। उसके ऊपर रेत व गर्दा जम गई होगी। सब खुशी मनाते हुए, नाचते कूदते हुए नगर को चल पड़े। शेख तकी अपनी मंडली के साथ संत रविदास जी के घर ये बताने के लिए गया कि जिस कबीर जी को तुम परमात्मा कहते थे वो डूब गया है, मर गया है। संत रविदास जी के घर पर जाकर देखा तो कबीर जी इकतारा यानी वाद्य यंत्र बजा बजा कर शब्द गा रहे थे। शेख तकी की तो माँ सी मर गई। राजा सिकंदर के पास जाकर बताया कि वो आंखें बचा कर भाग गया है, रविदास के घर बैठा है। ये सुनकर बादशाह सिकंदर लोधी संत रविदास जी की कुटिया पर गया। कबीर जी वहाँ से अंतर ध्यान होकर गंगा दरिया के मध्य में जल के ऊपर समाधि लगाकर जैसे जमीन पर बैठे हों ऐसे बैठ गए। रविदास से पूछा कि कबीर जी कहाँ पर हैं। संत रविदास जी ने कहा कि हे बादशाह जी, वे पूर्ण परमात्मा हैं, वे ही अलख अल्लाह हैं। आप उन्हें पहचानो, वे तो मर्जी के मालिक हैं, जहाँ चाहें चले जाएं। मुझे कुछ नहीं पता कहाँ चले गए, वे तो सबके साथ रहते हैं। उसी समय किसी ने बताया कि कबीर जी तो गंगा के बीचों बीच में बैठे भक्ति कर रहे हैं। सब व्यक्ति तथा राजा व सिपाही गंगा दरिया के किनारे फिर से गए। राजा ने नौका भेजकर मल्लाहों के द्वारा संदेश भेजा कि बाहर आएं। मल्लाहों ने नौका कबीर जी के पास ले जाकर राजा का आदेश सुनाया कि आपको सिकंदर बादशाह याद कर रहे हैं, आप चलिए। कबीर जी उस जहाज यानी बड़ी नौका में बैठकर किनारे आ गए। राजा सिकंदर ने फिर गिरफ्तार करवाया, हाथ पैरों में बांधकर खूनी हाथी से मरवाने की आज्ञा कर दी। चारों ओर जनता खड़ी थी। सिकंदर ऊंचे स्थान पर बैठे थे। परमात्मा को बांधकर जोड़कर पृथ्वी पर डाल रखा था। महावत यानी हाथी के ड्राइवर ने हाथी को शराब पिलाई और कबीर जी को कुचल कर मारने के लिए कबीर जी की ओर बढ़ा। कबीर जी ने अपने पास एक बबर सिंह खड़ा दिखा दिया। वो केवल हाथी को दिखा। हाथी चिंगार डर के मारे वापस भाग गया। महावत को नौकरी का भय सताने लगा। हाथी को भाले मार कर कबीर जी की ओर ले जाए, परंतु हाथी उल्टा भागे। तब पहलवान यानी महावत को भी शेर खड़ा दिखाई दिया तो डर के मारे उसके हाथ से अंकुश गिर गया। हाथी भाग गया।
कबीर जी के बंधन टूट गए। कबीर जी खड़े हुए तथा अंगड़ाई ली तो लंबे बढ़ गए। फिर आसमान को छुआ दिखाई देने लगा, प्रकाशमान शरीर दिखाई देने लगा। सिकंदर राजा भय से कांपता हुआ कबीर जी के चरणों में गिर गया, क्षमा याचना की तथा कहा कि आप परमेश्वर हैं, मेरी जान बख्शो। मेरे से भारी भूल हुई है, मैं आपको पहचान गया हूँ। आप स्वयं अल्लाह पृथ्वी पर आए हैं। तब कबीर जी काशी नगर में आए तथा उसी गड़िका के मकान के चौक में बैठ गए। लड़की परमात्मा के चरण दबा रही थी। परमेश्वर कबीर जी के पैर अपने सतलों यानी घुटनों से ऊपर की टांग पर रख लिए। इसलिए परमात्मा कबीर ने शिष्यों की परीक्षा लेने के उद्देश्य से गंगा दरिया का जल भर लिया। प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं की परीक्षा लेना बहुत कठिन बात है। कभी भी किसी महापुरुष की परीक्षा मत लेना। जय गुरुदेव।